हेलो बच्चों आज आपके अगस्त में होने वाले सेट एग्ज़ाम्स का दूसरा सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमने कक्षा 7 का गणित का दूसरा सैम्पल पेपर बनाया है, वो आप सब की मदद के लिए अपलोड कर दिया है। तो आप इसको एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसे कॉपी में नोट कर लें। चलो देखते हैं। तो पहले जो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो पैटर्न तो मुझे लगता है अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले भी सैम्पल पेपर देख चुके हैं। वही सेम पैटर्न यहाँ पर है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, मैं एक बार फिर भी आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ कि जो ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें आपको टोटल 12 क्वेश्चन मिलेंगे। 12 में से 1 से 8 जो क्वेश्चन हैं वह आपके 1 मार्क्स के हैं। उसके बाद 9 से 10 यानी 2 क्वेश्चन जो हैं आपके 2-2 मार्क्स के हैं। फिर 10 के बाद आपका 11वां और 12वां जो क्वेश्चन होगा वह 4 मार्क्स का होगा। वह कितने मार्क्स का होगा बच्चों? 4 का, मतलब 2 क्वेश्चन लास्ट में आपके 4-4 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए जो इसमें लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहले थोड़ा इंस्ट्रक्शन और दिया हुआ है कि प्रश्न 1 से 5 तक प्रश्न पर सभी ने सही का निशान लगाना है। तो देखिए सही का निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं आपको ऑलरेडी, तो उनमें से जो आपका सही है सिर्फ एक ही उस पर निशान लगाएं। तो पहला देखिए, प्रेक्षणों के एक समूह का वह प्रेक्षण जो सबसे अधिक बार आता है वह क्या कहलाता है? तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, जो प्रेक्षण पूछा गया है वो पूछा गया है जो सबसे अधिक बार आता है, उसको क्या नाम है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है माध्य, दूसरा बहुलक, तीसरा माध्यक, इसे माध्यिका भी कहते हैं। आपको कुछ बुक्स में माध्यिका भी यहाँ पर ये लिखा मिल सकता है बच्चों, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये क्या है। माध्यिका, वह भी सेम ही बात है, माध्यक या माध्यिका। ठीक है, इसके बाद चौथा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है व्युत्क्रम। फिर है दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में देखिए रेखा चित्र देकर भिन्न ज्ञात करें। तो यहाँ ये आप दिख रहे होंगे, ये इस तरह से ये रेखा चित्र बनाया हुआ है। इसको ये 2 पोर्शन जो हैं वो शेड कर रखे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें भिन्न कितना है। शेडेड पोर्शन जो है उसमें भिन्न कितना है। पहला ऑप्शन 3/4, 4, फिर दूसरा 4/4, फिर 1/2 और फिर 1/4। इन चारों में से एक ऑप्शन आपका आएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है समीकरण बनाएं। तो बच्चों यहाँ पर आपने अपने आप से समीकरण को बनाना है। तो यहाँ जो वाक्य लिखा है वह लिखा है t का 3/4 15 है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दें, यहाँ लिखा है t का 3/4 15 है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से समीकरण में लिखेंगे वो आपने निशान लगाना है। तो इसका जो समीकरण बना वो देखना है आपने कौन सा है। क में दिया है t + 3/4 = 15। ख में दिया है t गुणा में 3/4 यानी 3/4। फिर ग जो दिया है 3/4 बराबर में 15t। फिर चौथे ऑप्शन में दिया है t गुणा में 3/4 बराबर में 15। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से एक में आपने निशान लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है 9/7 का व्युत्क्रम है, मतलब 9/7 जो संख्या है उसका व्युत्क्रम क्या होगा? ऑप्शन देखें, 7/9, फिर 9, फिर 7/1, फिर 9/7। इन चारों में से एक ऑप्शन आपने लगाना है। फिर है 5वां, दिए गए भिन्न को न्यूनतम रूप में बदलिए। तो देखिए ये भिन्न दिया हुआ है यहाँ पर 2/3 गुणा में 2 सही 2/3। ठीक है, अब आपको इस भिन्न वाली संख्याओं को एक पहले तो जैसे ये मिश्रित भिन्न जो मिल रहा है आपको 2 सही 2/3, इस मिश्रित भिन्न को भी आप पहले उचित या अनुचित जो भी भिन्न आपका बनेगा उसमें आप लेके आइए। उसके बाद इनको गुणा करना है आपने। ठीक है, तब उसका न्यूनतम रूप आएगा। बच्चों ध्यान दें, अगर कोई भी संख्या बाद में आपकी कटती हो तो उसे काट लें, अगर नहीं कटती तो उसे ऐसे का ऐसा छोड़ें और आंसर ढूंढें कि जो आपकी संख्या है वही आंसर में कोई दी है या नहीं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी बच्चों, 5वां हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। छठा क्वेश्चन, तो छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठे क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, निम्न समीकरण को कथन के रूप में लिखें। अब आपको यहाँ पर समीकरण पहले से दिया हुआ है, इसको कथन के रूप में, वाक्य के रूप में लिखना है कि यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है,
ये आपका समीकरण जो दिया है 3p + 4 = 25, इसको आपने वाक्य के कथन के रूप में लिखना है। ठीक है। फिर 7वां क्वेश्चन आपका गुणनफल ज्ञात करें। तो यहाँ ये संख्या दी है, देखिए 9 गुणा में ब्रैकेट में है -3 गुणा ब्रैकेट में -6। तो इन संख्याओं को आपने गुणनफल निकालना है। गुणनफल निकालने के लिए इनको आपस में गुणा करना है। ठीक है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन, ऐसा पूर्णांक युग्म बताइए जिसका योग 0 है। तो आपको 2 पूर्णांक नंबर बताने हैं, युग्म मतलब 2। ठीक है। तो 2 जोड़े आपको बताने हैं जो पूर्णांक हों, पूरा अंक हों। ठीक। और उनका योग, उनको अगर हम जोड़ देते हैं तो 0 आता है, मतलब 0 आता है। ठीक। इसके बाद 9वां क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। फिर 10वां क्वेश्चन, ज्ञात करें 0.78 भाग 100। दूसरा है 31.1 गुणा में 100। ठीक है। तो यहाँ पहले क्वेश्चन में बच्चों आपको भाग करनी है, याद रखिएगा, पहले पार्ट में भाग करनी है, दूसरे पार्ट में गुणा करनी है, तब आपका आंसर निकलेगा। ठीक है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन, पहले चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करें उसे बताइए। तो देखिए, जो चर को अलग करने के लिए आप जो भी कोई चरण यूज़ कर रहे हैं, जो भी, तो उसका आपने चरण बताना है बच्चों को, उसे बताइए और समीकरण को हल कीजिए। फिर ये नीचे देखिए 2 समीकरण दिए हुए हैं आपके लिए, इनको हल करना है। पहला 3 9 - 4 = 46। दूसरा 3s + 12 = 0। ठीक है। इन दोनों को आपने हल करना है। फिर है 12वां क्वेश्चन, किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्न आंकड़ों पर विचार कीजिए। अब देखिए, ये आंकड़े हैं यहाँ पर जो आपने विचार करने हैं कि इनका किस तरह से आंसर निकल सकता है। ठीक है। तो यहाँ ये देखते हैं हम लोग, पहले एक बार इसका पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अब ठीक है। तो देखें यहाँ पर जो आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये 12वां क्वेश्चन है। ठीक है। इस 12वें क्वेश्चन में जो लिखा है वो देख लेते हैं। किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्न आंकड़ों पर विचार कीजिए। मतलब कोई कॉलोनी है, उस कॉलोनी में जो सर्वेक्षण किया गया उसके आंकड़ों को यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए, पहले कॉलम में लिखा है पसंदीदा खेल। तो वहाँ पर जो लोग हैं उस कॉलोनी में, वो उनको क्या पसंद है, देखना या भाग लेना। उन खेलों में खुद देखना, दर्शक बने रहना, या वहाँ पर पार्टिसिपेट करना। ठीक है। तो ये सारणी दी हुई है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी, खेल-कूद। तो यहाँ क्रिकेटर के लिए 12, 40, फिर 620, फिर 470, 320, 5100, 320, फिर 423 और 250। फिर हमारा कुल योग जो आया वो आया, खेल कूद भी है अभी तो बचा हुआ, 250 और 105। ठीक है। इन सब की मदद से आपने एक दंड आलेख बनाना है और उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको भी छांटना है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं ये आपने बताना है। दूसरा भाग है इसका, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं या फिर फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है। तो आपको सबसे लोकप्रिय, जो सबसे पसंदीदा आपका खेल है उसका नाम लिखना है। ठीक है। कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है। लोकप्रिय किसे कहते हैं बच्चों, जो जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच जाए। ठीक है। इसके बाद जो आपको खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना, अगला क्वेश्चन है ये आपका इसी में 12वें में। तो ये आप अच्छे से कर लें और चैनल को सब बच्चे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक और कमेंट शेयर करें, ताकि जो बच्चों को नहीं मिल पा रहा है सैम्पल पेपर वो इसमें से देखकर कर सकें। ठीक है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।